एक तरफ दुनिया 11 अप्रैल की पाकिस्तान में इस्लामाबाद शांति वार्ता, इस्लामाबाद टॉक्स का इंतजार कर रही थी, और दूसरी ओर ईरान ने इजराइल के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले किले में सेंध लगा दी है। ईरान के साइबर हैकर्स ने इजराइल के पूर्व आर्मी चीफ हेरजी हलेवी का फोन हैक कर लिया है। यह कोई छोटा मोटा हैक नहीं है। 19,000 प्राइवेट वीडियोस, पारिवारिक पर्सनल तस्वीरें और सबसे खतरनाक इजराइल की टॉप सीक्रेट मिलिट्री मीटिंग्स का डेटा अब ईरान के पास आ गया है। क्या इस सीजफायर के बीच ईरान का साइबर बदला है? क्या इजराइल के लेबनान हमलों का जवाब ईरान के डिजिटल बम से दे दिया गया है, या फिर ईरान बातचीत की मेज पर बैठने से पहले अपनी ताकत दिखाते हुए यह जताना चाह रहा है कि उसका पलड़ा हर तरह से भारी है? तो आज सारी दुनिया पर इस वीडियो में खोलेंगे इस साइबर महालीक की एक एक परत। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। सोचिए, अगर किसी देश के पूर्व आर्मी चीफ का फोन हैक हो जाए, हजारों प्राइवेट वीडियो लीक हो जाएं, और यह सब हो रहा हो उस वक्त जब दुनिया सीज फायर की उम्मीद कर रही हो, तो क्या होगा? इस सनसनीखेज साइबर अटैक के पीछे ईरान समर्थित हैकर ग्रुप हंडाला का हाथ बताया जा रहा है। इन्होंने दावा किया है कि हेरजी हलेवी के फोन से जो डेटा मिला है वो इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी है। काफी सामान आ चुका है हाथ में ईरान के। ये दावा खुद हंडाला ने कर दिया है। हैकर्स का कहना है कि उनके पास 19,000 से ज्यादा प्राइवेट वीडियोज हैं। इनमें हलेवी के परिवार की निजी यादें तो हैं ही, लेकिन उससे भी ज्यादा गंभीर है वो वीडियोज जिनमें इजरायली डिफेंस फोर्स आईडीएफ की गोपनीय मीटिंग्स रिकॉर्ड हैं, सीक्रेट मीटिंग्स के डेटा है। हैकर्स ने हलेवी के फोन के कैमरे और माइक का इस्तेमाल करके महीनों तक उनकी हरकत पर नजर रखा। यहां पर रुककर आपको भी बताना चाहेंगे, आप देखते होंगे जब भी आप अलग अलग मोबाइल में एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं तो फिर वो आपसे हर बार परमिशन मांगती है कि क्या कैमरा और माइक की परमिशन यहां पर दी जाए, और अगर आप उसको डिनाई करते हैं तो फिर जब आप उस ऐप को यूज करते हैं तो ये ऑप्शन आता है, क्या इस बार इस ऐप को यूज करते हुए आपको माइक और कैमरे का इस्तेमाल करने की इजाजत इस ऐप को देते हैं। तब आप यस फॉर दिस टाइम ओनली लिखते हैं। तो इसलिए अगली बार से ध्यान रखिएगा, किसी भी ऐप को जब डाउनलोड करते हैं तो उसको परमिशन अपने मोबाइल के कैमरे की या फिर ऑडियो के लिहाज से उसकी माइक की मत दीजिएगा, और जब उस ऐप को यूज करें डाउनलोड करने पे, जब वो मांगे तो परमानेंट परमिशन का बटन मत क्लिक। खैर, आते हैं वापस टॉपिक पर। तो ये इजराइल के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे शर्मनाक डेटा लीक बताया जा रहा है। अब जरा सोचिए, ये कोई आम इंसान नहीं है, ये वो शख्स हैं जिनके पास देश की सैन्य रणनीतियां, गोपनीय मीटिंग्स और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी जानकारी रही है। यानी ये सिर्फ पर्सनल अटैक नहीं हुआ इजराइल पर, यह सीधा सीधा नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच है। अब सवाल उठता है, ये किया किसने है? तो जैसा हमने आपको पहले बताया कि रिपोर्ट्स में नाम सामने आ रहा है हंडाला नाम का ईरानी हैकर ग्रुप। कहा जा रहा है कि यह ग्रुप लंबे समय से इजराइल को निशाना बना रहा है, और इस बार उन्होंने सीधा वार किया है सिस्टम के सबसे अंदर तक घुसकर। इस दौरान 19,000 से ज्यादा संवेदनशील फोटोज, वीडियो इकट्ठा किए गए, जो अब धीरे धीरे सार्वजनिक किए जा रहे हैं। जी हां, इनको धीरे धीरे पब्लिक किया जा रहा है, एक साथ नहीं, धीरे धीरे पब्लिक किया जा रहा है। उसका दावा है कि इजरायली सैन्य ढांचे की हर छोटी बड़ी जानकारी उसके लिए खुली किताब की तरह उसकी मुट्ठी में आ चुकी है। हंडाला द्वारा जारी की गई फोटोज और वीडियोज में हेरजी हलेवी को सैन्य ठिकानों का दौरा करते हुए, पायलट्स के साथ मीटिंग करते हुए, सेना के अधिकारियों के साथ ब्रीफिंग करते हुए, ऑफिस में काम करते हुए देखा जा सकता है। कुछ प्राइवेट तस्वीरें भी सामने आई हैं जिनमें उनके पारिवारिक जीवन की झलक मिलती है। यहां तक कि हलेवी और उनकी पत्नी के आईडी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड भी लीक होने का दावा किया गया है। इन लीक सामग्रियों में कुछ ऐसे टूर और मीटिंग्स भी सामने आए हैं जिन्हें पहले कभी सार्वजनिक नहीं किया गया था इजराइल की तरफ से। एक अहम वीडियो और फोटो में हलेवी को जॉर्डन में वहां के सेना प्रमुख यूसुफ हुनैती से मुलाकात करते हुए दिखाया गया है। इस दौरान हलेवी ने 1967 के 6 डे वॉर में मारे गए एक जॉर्डनियन सैनिक की खंजर उन्हें भेंट की। इसके अलावा कुछ तस्वीरों में उन्हें कतर में अमेरिकी सेंट्रल कमांड के पूर्व प्रमुख माइकल कुरिल्ला के साथ भी दिखाया गया है। हालांकि इस पूरे मामले पर अभी तक ना तो इजराइल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ और ना ही खुद हलेवी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आपको बता दें, यह पहली बार नहीं है जब
खंडाला ग्रुप ने इजरायली नेताओं को निशाना बनाया हो। इससे पहले भी ये ग्रुप, ये हैकर्स इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नेफ्टाली बेनेट, पूर्व न्याय मंत्री आयलट शाकेद और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के चीफ ऑफ स्टाफ के डिवाइस हैक करने का दावा कर चुके हैं। ये कोई साधारण हैक नहीं है। क्यों? युद्ध, सीजफायर और शांति के लिए बैठक से ठीक पहले ये एक मैसेज दिया गया है ईरान की तरफ से कि हम तुम्हारी हर हरकत को देख रहे हैं, नजर हमारी आपकी हर एक्टिविटी पर है। इस लीक में क्या क्या शामिल था, इसको थोड़ा और विस्तार से बताएं तो गोपनीय जो मीटिंग्स की गई, इजराइल के पूर्व सेना प्रमुख इन देशों के साथ मिलकर ईरान पर हमले की प्लानिंग कर रहे थे, वो सब अब पब्लिक हो सकता है। दूसरी चीज, पारिवारिक डेटा, हलीवी के घर के अंदर के निजी वीडियो जो उनकी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन गए हैं। तीसरी बड़ी बात, लोकेशन डेटा, हलीवी पिछले कुछ महीनों में कहां कहां गए, किससे मिले, किन गुप्त बंकरों में ठहरे, सब कुछ अब ईरान के पास पहुंच गया है। अभी तक ईरान और अमेरिका इजराइल युद्ध में हम टैंक, मिसाइल, बम, ड्रोन, फाइटर जेट्स, युद्धपोत की जंग देख रहे थे, लेकिन अब मोबाइल फोन, सर्वर, डेटा, और इस घटना ने साबित कर दिया है कि भविष्य के युद्ध साइबर स्पेस में लड़े जाएंगे। ईरान ने बिना एक गोली चलाए अब सीजफायर के ऐलान के बाद इजराइल की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाई, उसके दिल और दिमाग में गहरा हमला किया है, उसकी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और पूरी दुनिया को दिखा भी दिया है कि वो डिजिटल फ्रंट पर भी कितना ताकतवर है। सोचिए, जिस देश का पूर्व सेना प्रमुख सुरक्षित नहीं है, वहां की आम जनता और सेना का मनोबल इस वक्त कहां होगा। इजराइल में इस खबर के बाद हड़कंप मचा है और वहां की साइबर सिक्योरिटी एजेंसियां डैमेज कंट्रोल में जुटी हैं। सवाल लेकिन यह है कि हैक इसी वक्त पर क्यों हुआ। पिछले 24 घंटे में इजराइल ने सीज फायर के बावजूद लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले किए और कहा कि सीज फायर के तहत लेबनान इंक्लूड था ही नहीं। फिर बीबीसी और एनडीटीवी की मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि उन हमलों ने शांति वार्ता को पहले ही कमजोर कर दिया था जो इजराइल की तरफ से लेबनान में किए गए, लेकिन ईरान का ये साइबर अटैक आग में घी डालने का काम कर रहा है सीज फायर में। इजराइल का कहना है कि सीज फायर का मतलब ये नहीं कि ईरान हमारे लीडर्स के बेडरूम तक घुस जाए। वहीं ईरान का ये हैकर ग्रुप कह रहा है कि ये तो बस अभी शुरुआत है, आगे देखो क्या होता है। क्या इजराइल अब इस अपमान का बदला लेने के लिए इस्लामाबाद मीटिंग से हाथ खींच लेगा? बड़ा सवाल ये हो जाता है कि 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में जो शांति वार्ता होनी थी वो अब खटाई में पड़ती दिखाई दे रही है। इजरायली राजदूत ने संकेत दिया है कि जब तक हमारे डेटा की सुरक्षा और ईरान की हरकतों पर जवाब नहीं मिलता, बातचीत का कोई मतलब नहीं है। उधर ईरान के राजदूत ने भी अपना शांति वाला ट्वीट डिलीट कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि वार्ता के लिए हमारी टीम रात तक पहुंचने वाली है, ईरान की टीम पाकिस्तान पहुंचने वाली है, लेकिन अब उन्होंने वो ट्वीट भी डिलीट कर दिया। यानी दोनों तरफ से तलवारें तन चुकी हैं, खिंच चुकी हैं। ये साइबर अटैक सिर्फ डेटा की चोरी नहीं बल्कि उस भरोसे की हत्या है जिसके दम पर सीज फायर टिका था। आज की जंग बारूद से ज्यादा कंप्यूटर की भाषा यानी बाइनरी कोड से लड़ी आ रही है। हेरजी हलेवी का ये लीक इजराइल के लिए परमाणु हमले से कतई कम नहीं है। क्या 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में शांति का सूरज उगेगा या फिर साइबर वॉर की चिंगारी पूरी दुनिया को तीसरे विश्व की आग में झोंक देगी? इजराइल के इस महालीक और ईरान की अगली चाल पर हमारी नजर बनी रहेगी। आपको क्या लगता है, क्या इजराइल को इस अपमान के बाद बातचीत करनी चाहिए या पलटवार करना चाहिए? अपनी राय प्लीज कमेंट्स में दीजिएगा। इस वीडियो में नमस्कार।